चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। इस योजना के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक मदद 3 किस्तों में दी जाती है। अब किसानों को पीएम किसान की 22वीं किस्त का गया फाइनल डेट इस दिन होगी जारी को लेकर बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी संकेतों के अनुसार 22वीं किस्त जल्द ही किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बालोद जिले के नगर पंचायत मुख्यालय गुंडरदेही में 233 करोड़ रुपए की लागत से 103 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इसमें 163 करोड़ 88 लाख के 61 कार्यों का लोकार्पण किया। भूमि पूजन तथा 69 करोड़ 82 लाख के 42 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुंडरदेही में एक सर्व सुविधा युक्त सामुदायिक भवन के लिए 1 करोड़ तथा प्रत्येक वार्ड में विकास कार्यों हेतु 1 करोड़ की घोषणा भी की। मध्य प्रदेश के कायस्थ समाज की अग्रणी संस्था कायस्थम मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित कायस्थम 2026 समारोह कला, संस्कृति और प्रतिभा के संगम के रूप में यादगार बन गया। कायस्थम भोपाल मध्य प्रदेश की ओर से आयोजित इस 1 दिवसीय भव्य आयोजन में समाज की सांस्कृतिक चेतना, बौद्धिक परंपरा और समकालीन प्रतिभाओं के सम्मान का उत्सव मनाया गया। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली कायस्थ समाज की विभूतियों को मंच पर सम्मानित किया गया। वहीं कला और भारतीय संस्कृति से जुड़ी प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को सौंदर्य और भावनाओं से भर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खेल एवं युवा कल्याण सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग रहे। सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना देश के करोड़ों महिलाओं को धुआं रहता खाना पकाने की सुविधा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह योजना के नए अपडेट में पात्र परिवारों को फ्री गैस सिलेंडर के साथ चूल्हा और हर रिफिल पर आपको 300 रुपये की सब्सिडी प्रदान कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद 2026 के समापन सत्र को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा, साल 1947 में जब हमारी आज़ादी के 100 साल होंगे, वहां तक की यात्रा भारत के लिए अहम है और यही वो समय है जो आपके जीवन में भी सबसे महत्वपूर्ण है। आपका सामर्थ्य भारत का सामर्थ्य बनेगा। आपकी सफलता भारत की सफलता को नई ऊंचाइयां जरूर देगी। पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के भारत दौरे के दौरान अरिहा शाह के मामले का जिक्र किया। अरिहा बीते 40 महीनों से जर्मन सरकार की देखरेख में है और उसके माता पिता उससे मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। विदेश सचिव ने इसके अलावा ईयू भारत एफटीए, ईरान और ग्रीनलैंड के हालात पर भी भारत का रुख सामने रख। अंबरनाथ नगर परिषद की बैठक उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान हंगामे में बदल गई। भाजपा और शिंदे गुट की शिवसेना के बीच सत्ता संघर्ष खुलकर सामने आया। सत्ता गणित, टूटे गठबंधन, बदला बहुमत और व्हिप विवाद ने स्थिति को विस्फोटक बना दिया, जिससे सदन में नारेबाजी और तीखी झड़प देखने को मिली। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के पहले तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे पर हमला तेज कर दिया है। एक ओर दोनों पार्टियां सड़क पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, तो दूसरी ओर सोशल मीडिया पर क्रिएटिविटी के जरिए एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। यहां देखिए कैसे वाटरगेट स्कैंडल और फाइल चोर की बंगाल चुनाव में एंट्री हुई है। ममता बनर्जी ने एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को एक बार फिर चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि राज्य में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की वजह से मतदाताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग पर कुछ आरोप भी लगाए हैं। टीएमसी चीफ ने क्या क्या लिखा है।
ज्योतिषी ऋतु सिंह केवल बंगाल की राजनीतिक भविष्यवाणियों तक ही सीमित नहीं हैं। बॉलीवुड जगत में भी उनकी भविष्यवाणियों का खासा असर रहा है। अमिताभ बच्चन, सलमान खान और गोविंदा जैसे दिग्गज सितारों से जुड़ी उनकी कई भविष्यवाणियां समय के साथ सच साबित हुई हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता और मजबूत हुई है। महाराष्ट्र साहित्य सभा द्वारा 64वें शारदोत्सव का आयोजन सोमवार को इंदौर स्थित मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति में किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के कालजयी विचारों और उनके आधुनिक संदर्भों पर अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि विवेकानंद ने धर्म और राष्ट्र को कभी अलग नहीं माना और हमेशा कर्मयोग पर जोर दिया। वे कहते थे कि मंदिर में बैठकर भागवत गीता पढ़ने के बजाय मैदान में जाकर फुटबॉल खेलो। फुटबॉल जितनी ऊंची जाएगी, तुम उतने ही ईश्वर के करीब पहुंचोगे। उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं और आंदोलित भी करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उसने महात्मा गांधी और भगवान श्री राम के नाम का राजनीतिक लाभ उठाया, जबकि भाजपा वीबीजी रामजी योजना से ग्राम और मजदूरों को सशक्त बना रही है। योजना के तहत स्थानीय जरूरतों के अनुसार रोजगार और विकास सुनिश्चित किया जाएगा। भोपाल में आधुनिक स्लॉटर हाउस से जुड़े गौ मांस मामले ने प्रदेश की राजनीति में उबाल ला दिया है। जिंसी स्थित स्लॉटर हाउस की गाड़ी में मिले मांस की जांच में गौ मांस की पुष्टि होने के बाद नगर निगम ने स्लॉटर हाउस को सील कर दिया है। इसके साथ ही शहर सरकार विपक्ष के तीखे हमलों के घेरे में आ गई है। कांग्रेस ने इसे गोरक्षा के नाम पर भाजपा सरकार के दोहरे चरित्र का सबूत बताया है, जबकि सत्ता पक्ष सख्त कार्रवाई के दावे कर रहा है। नए साल में प्रदेश का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का मामला ग्वालियर में सामने आया है। यहां एक 75 साल के रिटायर्ड रजिस्ट्रार बुजुर्ग को आईपीएस और सीबीआई अधिकारी बनकर ठगों ने 31 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया और 1,12,00,000 रुपए ठग लिए। कॉल करने वाले ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल बताया और कहा कि 2 लाख रुपए में उनका आईसीआईसीआई बैंक का खाता बेचा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद 2026 के समापन सत्र को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा, साल 1947 में जब हमारी आज़ादी के 100 साल होंगे, वहां तक की यात्रा भारत के लिए अहम है और यही वो समय है जो आपके जीवन में भी सबसे महत्वपूर्ण है। आपका सामर्थ्य भारत का सामर्थ्य बनेगा। आपकी सफलता भारत की सफलता को नई ऊंचाइयां जरूर देगी। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के भारत दौरे के बीच विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अरिहा शाह मामला, यूरोपीय संघ भारत मुक्त व्यापार समझौता, ईरान की स्थिति और भारत जर्मनी सुरक्षा सहयोग जैसे मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि अरिहा की भारतीय परिवेश में परवरिश के लिए प्रयास जारी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि एफटीए वार्ता में प्रगति हुई है। बिहार में सुशासन की नींव को और मजबूत करने और विकास कार्यों की रफ्तार नापने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी चर्चित यात्रा मोड में लौट रहे हैं। आगामी 16 जनवरी से मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे। इस दौरान वे बिहार के विभिन्न जिलों का भ्रमण कर न केवल 7 निश्चय योजनाओं की प्रगति देखेंगे, बल्कि जनता के बीच जाकर उनका फीडबैक भी लेंगे। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को अलर्ट जारी कर दिया है।